नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन और बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले तो आपके सामने थंबनेल में लगा हुआ है, देख पा रहे हैं। पार्ट 5 चल रहा है समांतर श्रेणी, जिसमें प्रश्नावली 5.2 हम लोग पढ़ेंगे आज। तो प्रश्नावली 5.2 में क्या क्या पढ़ेंगे तो सब कुछ आपके सामने आता जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, आज के दिन हम लोग पहले क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके लैंग्वेज प्रॉब्लम है। उन लैंग्वेज प्रॉब्लम को समाप्त करके फिर आगे करेंगे। ठीक है, चलिए आइए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। लेकिन उससे पहले देखिए, ये चीज आपको जानना जरूरी है क्योंकि मैंने आपको 5.1 में समांतर श्रेणी की डिफिनीशन नहीं बताई थी। तो यहाँ पर मैं आपको पहले डिफिनीशन बता देता हूँ, उसके बाद ही चलता हूँ आगे। अब इसकी मैंने पीडीएफ नहीं लगाई, आपके बुक का ही एक सेगमेंट उठा के यहाँ रख दिया है। आइए मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, समझिए जरा। हेडिंग पड़ी है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में आप क्या क्या जानने वाले देखो जरा। करें, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कहलाती है। मतलब यहां पर आपको देखिए समझाता हूं। कोई सूची है जिसमें पहला पद लिखा है, पहले पद में कोई नंबर जोड़ा गया, उसके बाद फिर सेकंड वाला नंबर मिल गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने यहाँ गिनती पढ़ी है 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे करके। तो देखो यहाँ पर एक चीज आपको दिखाता हूं। क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, +1 जुड़ा है, यहाँ पर फिर एक जुड़ा है, यहाँ पर फिर एक जुड़ा है। मतलब यहाँ पर प्रत्येक जो अगला पद है पिछले पद में कुछ ना कुछ जुड़ने से मिला हुआ है ना, यही तो है। तो पिछले पद में 1 जोड़ा तो 2 मिल गया, फिर 2 में 1 जोड़ा 3 मिल गया, 3 में 1 जोड़ा 4 मिल गया। तो ये तो हमारी बन गई संख्याओं की एक सूची। ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पिछले पद में 1 जोड़ने पर अगला पद मिल जाता है, वह कहलाती है समांतर श्रेणी। तो ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, बताओ। कहोगे सर है, क्योंकि यहाँ पर सभी में एक एक जोड़कर ही अगला यहाँ पर नंबर प्राप्त किया जा रहा है। समझ में आई बात? तो अगला नंबर कैसे प्राप्त कर रहे हैं, एक एक जोड़ के। तो ये हमारी हो गई एपी, बात समझ में आई। और यहाँ पर जिस संख्या को जोड़ा जाता है उसे बोला जाता है सार्व अंतर। क्या बोला जाता है जी? तो कहोगे सर सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो देखिए अथवा करके यहाँ पर डिफिनेशन दी गई है। एक अनुक्रम आपको दिया गया, अनुक्रम पढ़ा दिया हूं ना फर्स्ट उसमें, कहोगे हाँ सर पढ़ा दिया। 5.1 में A1 है, A2 है, A3 है, डॉट डॉट AN है, एक समांतर श्रेणी कहलाता है। इसमें शर्त दिए हैं, ये समांतर श्रेणी कब कहलाएगा? यदि इसका प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर, पहले पद में कुछ नहीं जोड़ना, पहला पद वैसे ही है, पहले पद में कुछ नहीं जुड़ा रहता, वही नंबर रहता है, उसके पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या D जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर A1 था तो यहाँ पर A1 का तो प्रथम पद A1 ही आएगा। और आपको एक बात यहाँ बताता हूं, प्रथम पद जो होता है, यहां पर आपको बता रहा हूं, प्रथम पद A1 तो आपको दिख रहा है यहां पर ना, लेकिन A1 को हम लोग हमेशा ही क्या बोल रहे होंगे? A बोल रहे होंगे। क्या बोल रहे होंगे सर? A बोल रहे होंगे। अब वहीं पर बात करता हूं, A2 जैसे निकालना है तो A1 में अगर D जोड़ दें तो A2 मिल जाएगा। मतलब यहां पर मैं A + D भी बोल सकता हूं। वहीं A3 जो निकाल रहे हो, A2 + D बोल दीजिए, या A1 + 2D, मतलब यहां पर बोल सकते हो A + 2D बोल सकते हो। और यहाँ पर प्रथम पद में 2D जोड़ दिया, और 2 जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 1 था, 1 जोड़ा, यहाँ पर 2 आया, लेकिन 1 से डायरेक्टली 3 पे जाना चाहते तीसरे पद पे, तो 1 में 2 जोड़ूंगा तभी तो 3 पे जाऊंगा, तो वही तरह 2D हो गया। समझ गए? फिर चौथे पे जाना तो 1 में 3 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए क्या बन जाएगा, A1 और +3D, मतलब बोलूंगा A + 3D। क्या बोल दूंगा? A + 3D। समझ गए इतना? कहोगे हाँ सर समझ गए। ऐसे करके फोर्थ वाला भी निकाल दिया। अब इसके बाद देखो AN का फार्मूला। अब आपसे पूछा जाता है यहां, मुझे बताओ समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा? तो ये तो है सिंपल सा फार्मूला, AN = AN - 1 + D। या फिर ऐसे बोलिए A1 + N - 1D, या फिर अब मैं बताता हूं आपको, क्या याद कर लीजिएगा, AN = A + N - 1D। अब ये बुक वाला था, मैंने आपको समझा दिया। अब मैं बताता हूं आपको करना क्या है।
ध्यान समझते चलना। यहाँ निश्चित संख्या जो डी है समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कहलाती है, वही चीज है ना। अब कहोगे सर हमको ये बताओ, ऐसा दुनिया के बवाल ना समझाओ, हमको सीधे सिंपल सी बात बताओ आप, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? समांतर श्रेणी कैसी होती है श्रेणी? तो कहोगे सर जी इसे शॉर्टकट में लिखेंगे एपी। अभी बता दे रहा हूं, बात मत कहना। एपी फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहले चैप्टर में बोल दिया, समझा दिया था वहां पे, मतलब 5.1 में ही। ये है A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे AN, ठीक है। तो इतना ये तो हमारी हो गई समांतर श्रेणी, ठीक है। अब यहां पर मैं बात करूं, कुछ चीजें आपको जितना समझा रहा हूं उतना कॉपी में लिख लेना, गलती मत करना, ये भी है ना छोड़ने की। प्रथम पद, प्रथम पद क्या होगा जी? तो A1 बराबर बोलेंगे A, प्रथम पद A1 को ही क्या बोलेंगे? A। सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या होगा? तो एक बात यहां बताता हूं, इसे लिखेंगे D से, और यहां पर हर एक अगले पद से, मतलब चाहे इन दोनों का डिफरेंस ले ले, चाहे इन दोनों का डिफरेंस ले ले A3 माइनस A2, चाहे तो इन दोनों का डिफरेंस ले ले, मतलब A4 माइनस A3, और यहां पर बराबर डॉट डॉट, और बराबर यहां पर देखो AN से घटा सकते हैं AN माइनस 1 को, AN से घटा सकते हैं AN माइनस 1 को। ये है सार्वंतर। क्या है? सार्वंतर है, मतलब हर एक पद का यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा? समान आएगा। समझ गए इतना? हो गए सर? बिल्कुल समझ गए। अब यहां पर मैं आपको क्या चीज बताऊं, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा, उससे पहले आपको मैं समझाता हूं कि ये जो D है हर एक पद में D जोड़ने से बना होगा, हर एक पद में D जोड़ने से उसका अगला पद आया होगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल आया होगा। तो यहां हमारी बात सुनिए, तो मैंने कहा यहां आपको मैं समझाऊं जरा। अगर मैं कहूं A1 बराबर क्या है, तो कहोगे सर A। A2 बोलूंगा, देखो A में अगर D जोड़ूंगा तो मुझे मिल जाएगा अगला वाला पद। अगर मैं कहूं A3 क्या होगा, तो कहोगे सर A में देखो इसके पास पहुंचना है ना, तो इसमें दो टर्म जोड़ने पड़ेंगे, मतलब दो D जोड़ने पड़ेंगे, D एक बार ये D एक बार ये, तो कितने हो जाएंगे? 2D। तो A3 का मान क्या आएगा, मतलब तीसरा पद क्या होगा? ये सब पद है, ठीक है, क्या है? पद है। तो A1 मतलब होता है पहला पद, A2 मतलब होता है दूसरा पद, A3 मतलब क्या होता है, लिख देता हूं। आप लोग ना बड़े नादान हैं, बड़े नादान हो आप, ठीक है। नहीं आप मतलब शिकायत मुझसे करोगे कि सर आपने मुझे क्यों नहीं बताया ये बात, कि नहीं तो हम जान जाते। प्रथम पद, प्रथम पद A1, द्वितीय पद या दूसरा पद बोल सकते हो, ठीक है, द्वितीय पद A2 हो, फिर तीसरा या तृतीय पद बोल देता हूं थोड़ा अच्छा अच्छा ना, ठीक है, तृतीय पद, तृतीय पद क्या हो गया, तो कहोगे सर A3 है। ऐसे ही चौथा या चतुर्थ पद, चौथा पद या चतुर्थ, चलो चतुर्थ लिखता हूं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सब संस्कृत संस्कृत बना रहा हूं, ठीक है। ऐसे तृतीय हो गया, ऐसे यहाँ पर चौथा आ जाएगा, तो चौथा पद क्या होगा? A प्लस, ए गिनती कम ही तो रहेगी तभी तो वहां पहुंचेंगे, A+3D हो जाएगा। ऐसे ही करके 5 निकालूंगा तो क्या होगा? A प्लस बनेगा, 5 में से एक कम रहता है 4 होगा। तो देखो ये हमने यहां तक निकाल दिया पांचवा पद, ठीक है, प्रथम द्वितीय। तो यहां पर पहला दूसरा तीसरा भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है। अब यहां हमने निकाल दिया, ठीक। अब यहां बात करते हैं कि nवें पद की कंडीशन क्या होगी। भाई nवें की भी तो बारी आएगी, तो देखो यहां पर आपको समझाता हूं मैं। कहां पहुंच जाऊंगा? AN पे। ओके सर बिल्कुल पहुंच जाओ, A तो यही रहता, कहीं चेंजिंग हुआ नहीं। अब यहां पर जितनी गिनती रहती है उससे एक कम रहता है, तो यहां पर एक कम कर दूंगा, तो N-1 क्या हो जाएगा? D। तो AP के nवें पद का फार्मूला क्या है बता सकते हो? तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। AP की जो nवें पद का फार्मूला आया है, इसे आप लिख लेंगे अपने पास में। AP का जो nवां पद है, देखो ये फार्मूला, ठीक, ये AP का nवां पद, इसको आप याद कर लेंगे क्योंकि इसी से सारे सवाल आपके लगेंगे। AP का nवां पद, AP का nवां पद होता है ये, ठीक है। और दूसरी बात यहां बताता हूं आपको बढ़िया सा सजा के,
ओके सर, सजा दो सजा दो, सजा दीजिए। ठीक है, मैं सजा दे रहा हूं। देखो यहाँ पर एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप मतलब एपी को किस रूप में लिख सकते हैं जी? तो कहोगे सर बताइए आप मुझे। बता रहा हूं, देखो एपी का, एपी का व्यापक रूप, इसको भी हटा दो। एपी का व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप। ओके सर बताओ ना जरा जल्दी से। तो देखो सबसे पहले क्या आता है? ए। इसको नीचे लिखूं क्या ऊपर? यार जगह कम है, नीचे लिखता हूं। ए प्लस डी, फिर आएगा ए प्लस 2d, और फिर क्या आएगा? ए प्लस 3d, फिर क्या आएगा? ए प्लस 4d, ऐसे करके डॉट 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 क्या आ जाएगा बताओ? तो भाई अब यहां पर तो मुझे थोड़ा सा दिमाग करना है, दिमाग लगाना ही पड़ेगा मुझे, और कोई जुगाड़ कहाँ है? आपने कोई जुगाड़ छोड़ा ही नहीं है। तो ये क्या आएगा बताओ? यहां पर आएगा ए प्लस एन माइनस 1, और क्या आ जाएगा जी? तो डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो डी आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो आप इतना समझ गए? कहोगे हाँ सर समझ गए। तो ये हो गया एपी का व्यापक रूप, समझ गए ना? तो ये हमने इतना लिख दिया, आप इसको नोट कर लेंगे। अब चलते हैं सीधे सवालों की ओर, और ज्यादा कुछ करना नहीं मुझे। यहां पर कुछ चीजें आपको बता देता हूं जरा, ठीक है? जहां जहां ए क्या है? जहां ए है प्रथम पद, ए क्या है? प्रथम पद। डी क्या है? तो ये है सार्व अंतर, डी है सार्व अंतर। और क्या बचा? एन, एन है पदों की संख्या, एन है पदों की संख्या, पदों की संख्या। और ए एन और ए एन जैसे यहां पर होता था, ए एन भी आपको बता देता हूं, इसे अंतिम पद भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? अंतिम पद, या फिर एनवा पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनवा पद। समझ गए? तो इतनी चीजें आप लिख के रख लेंगे, बहुत ही काम लायक। ठीक है, चलो आइए फिर चलते हैं सवाल की ओर। तो ये आ गया सवाल। देखो सवाल समझना है और बड़े बेहतरीन ढंग से हम लोग बनाएंगे, कोई समस्या नहीं होने वाली। तो देखो कैसे बनाएंगे। आगे लिखा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है? देखिए यहां पर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो यहां पर आप कैसे करेंगे इस प्रश्न को, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। क्या दिया है पहले उस पर आप फोकस कीजिए। दिया है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, किराया कितना है? तो कहोगे सर ये है हमारा 15 रुपए। कितना है? तो 15 रुपए लिख दिया हम। ठीक है, 15 रुपए हो गया। अब उसके बाद यहां पर देखो करें अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? तो यहां लिखोगे तथा, तथा प्रत्येक, प्रत्येक अतिरिक्त, अतिरिक्त किलोमीटर, किलोमीटर के लिए किराया, के लिए किराया कितना है जी? तो कहोगे सर जी ये है 8 रुपए। कितना है? 8 रुपए। ये हो गया इतना। अब यहां पर हम लोग बनाएंगे सूची कि पहले 15 मिला, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर और गए, पहले किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर के लिए, तीसरे किलोमीटर के लिए, सबके लिए कितना किराया होता जा रहा है। तो देखो यहां बनाते हैं सूची, यहां यहां वहां कुछ लिखो, लिखो सीधे सूची। ठीक है, यहां पर लिखते हैं सूची। क्या बनाते हैं यहां? सूची। तो सूची में देखो पहले किलोमीटर गए तो क्या आया? 15 किलोमीटर आया, मतलब 15 रुपए पड़ा। फिर 15 के बाद 8 रुपए और पड़ गए। फिर 15 के बाद जाएंगे तो यहां पर देखो क्या होगा, बताना आप मुझे।
15 में 8 तो जुड़ा ही था और 8 और जुड़ जाएगा, है ना। फिर 15 में 8 तो था ही, एक और 8 और एक और 8, मतलब जितने किलोमीटर जाएंगे उसमें उतना 8 जुड़ता चला जाएगा। इतना सिंपल सी मैं आपको बात समझा रहा हूं। तो यहां पर सूची क्या मिल रही है, 15, 15 8 23, 15 8 23 8 31, और यहां पर क्या होगा, 15 8 23 8, 15 8 23 8 31 8 39, और ये कॉमा लगा के डाट 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 लिख दो। कोई दिक्कत हुई बोलिए? नहीं दिक्कत हुई होगी, ऐसा मैं यही करता हूं, ठीक है। अब यहां से आप क्या करोगे, निकालोगे सार्व अंतर। क्या निकालोगे जी, तो यहीं पर मैं रखता हूं, इसको ऊपर भगा देता हूं, ठीक है। देखिए अब क्या निकालोगे, सार्व अंतर। तो सूची तो हमारी ये हो गई है, अब निकालना है आपको सार्व अंतर। क्या निकालना है जी, तो सार्व अंतर। अब सार्व अंतर कैसे निकालोगे मैं आपको समझा रहा हूं। भाई मैंने आपसे क्या बोला था, तो कहोगे सर आपने बोला था बहुत बातें लेकिन मुझे कुछ याद है नहीं। ये A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है। तो मैं यहाँ पर निकालने चाह रहा हूं A2 माइनस A1, सेकेंड में से फर्स्ट वाले को घटाऊंगा। तो जी क्या आएगा ये बोलो, A2 मतलब 23 माइनस 15 करूंगा, ये क्या आएगा 8 आएगा। वहीं पर इसके बाद निकालता हूं आगे, आगे निकालूंगा इस 3 वाले से 2 वाले को घटाऊंगा, A3 माइनस A2, 31 माइनस करूंगा 23, ये भी कितना आएगा 8 आएगा। उसके बाद आगे निकालूंगा A4 माइनस A3, अब यहां पर क्या होगा बोलो, तो 39 माइनस करोगे 31, ये भी कितना आया, तो 8 ही आ रहा है। ये भी कितना आया, 8 ही आ रहा है। चूंकि प्रत्येक क्रमागत पद के अंतर को हम देखते हैं वो समान है, चूंकि प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान है। प्रत्येक क्रमागत अंतरों का अंतर क्या समान है। तो यहां पर हम क्या बोल देंगे, कहेंगे एपी है, चूंकि सार्वंतर समान। सिंपल सी बोलेंगे बात, चूंकि सार्वंतर समान है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको लिखना चूंकि सार्वंतर समान है, चूंकि सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, ठीक है। सार्व अंतर समान है, इसलिए इसलिए क्या बोले थे, स्थिति दी गई स्थिति एपी में है, दी गई स्थिति, दी गई स्थिति, स्थिति एपी में है, एपी में है। समझ गए ना, कुछ कठिन था नहीं। भाई सबसे पहला काम यही करना आपको, सिंपल सा आपको सूची बना लेना, सूची के बाद यहाँ सार्वंतर निकाल लेना, सार्वंतर समान तो हो गया काम, समझ गए। और नहीं हुआ तो बोल देना कि नहीं है, बस हो गया सवाल। आइए चलते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। देखो ये आगे, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो कैसे करेंगे, चलो समझो। यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे यहां पर, लिखोगे आप, मानेंगे यहां पर बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हम लोग मान लेते हैं यहां पर इसको सॉल्व करते समय, माना बेलन में उपस्थित, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हवा की मात्रा कितनी है, तो कहोगे सर एक मान लो। क्या मान लो, एक यूनिट है, एक इकाई है। क्या है, एक इकाई। वैसे यहां पर आयतन तो कहोगे घन इकाई, या फिर केवल एक मान देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ये हमने लिख दिया। अब आगे बात करते हैं कि सर जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब यहीं पर समझने की जरूरत है, ठीक है। तो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलना है। यही बात अगर आपने नहीं पकड़ी तो आपका सवाल होगा गलत, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम लोग बनाएंगे सूची। तो बेलन द्वारा निकाले जाने वाली हवा, बेलन द्वारा, बेलन द्वारा, बेलन द्वारा शेष हवा का, वो बेलन की शेष हवा, बेलन की, देखिए पंप द्वारा, ऐसे लिखोगे। देखो ध्यान सुनिए, लैंग्वेज क्या बनाओगे, पंप द्वारा प्रत्येक बार, पंप द्वारा
पंप द्वारा प्रत्येक बार बेलन की प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का निकाला जाने वाला भाग क्या है? तो ये है 1/4। क्या है? 1/4। ठीक है। अब यहां पर हम निकालेंगे, बनाएंगे सूची। क्या बनाएंगे कहोगे सर? सूची बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सूची? तो देखो यहां पर, अतः यहां पर हम बनाते हैं सूची। क्या बनाते हैं? सूची। तो कहोगे सर सूची कैसे बनाएंगे? तो सूची बनाने का जो तरीका होगा हमारा यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट टाइप होगा। कहोगे सर डिफरेंट मतलब एक। देखिए पहले तो एक था, ठीक है, तो एक था, तो अब यहां से एक में से निकाला गया होगा 1/4 भाग। एक में से क्या निकाला गया होगा? 1/4 भाग। तो ये कितना आया होगा बोलो जी? तो कहोगे सर 4 एकम 4, देखो भिन्न के जैसा बार साल कर लेना, 4 एकम 4, 4 में से 3, तो 3 क्या आएगा? 4। अभी मैं इसको ब्रैकेट में रख लेता हूं, फिर कॉमा। अब यहां पर 3/4 शेष बचा। 3/4 क्या बचा? शेष भाई घटा दिए इसमें, तो शेष 3/4 बचा। अब 3/4 का कितना भाग निकालेंगे जी? 3/4 का भी अब निकालेंगे। रुक जाओ, ये 3/4 बचा है, 3/4 का भी निकालेंगे 1/4 भाग। ये तो शेष था, शेष में से 3/4 का भी 1/4 भाग बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा सेकेंड वाला माहौल। अब इसे सॉल्व करके आप बताएंगे कितना आएगा। और ये होगा 16, ठीक है, और यहाँ पर 4 से गुणा करना पड़े तो हर समान हो जाएगा ऊपर नीचे। देखो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, कैलकुलेशन में दिखाता चलता हूँ। यहाँ 4 से गुणा हो जाएगा ऊपर नीचे, फिर 4 3 12 होगा, 12 में से 3 गए 9, 9 बटे क्या आएगा? 16 आएगा। ये आ गया 9/16, कॉमा, एक स्टेप और करेंगे बस। अब 9/16 बचा है, तो 9/16 में से क्या निकालेंगे? ओके सर 9/16 का भी 1/4 भाग निकाल दोगे, 1/4 भाग बाहर निकाल दोगे। तो अब यहां पर क्या होगा बताओ मुझे? डाट डाट लिख दो, रुको पहले बराबर, तो यहाँ पे ये कितना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, 36 होगा ये। 36 में से 9 घटाएंगे क्या होगा? 27। 27/16 चौके क्या आ जाएगी? 64। ये इतना आएगा जी। समझ पाए ना कैसे किया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं भी होना चाहिए। यहां पर हर समान किया हूं। अब ये चीज मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप फिर से चकरा जाओगे। यहां पर 4 से गुणा करूंगा तो हर समान हो जाएगा ऊपर नीचे। तो 36 में से 9 जाएगा, 27/16 चौके 64 हो जाएगा। कोई दिक्कत हुई? नहीं। अब यहां पर आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर हमारी सूची मिल रही 1, 3/4, उसके बाद क्या है? 9/16, फिर क्या है? 27/64। ये हमारी मिल गई क्या? सूची मिल गई। ठीक है। अब मुझे जब सूची मिल ही गई है, तो अब यहां पर क्या करें बोलो? तो कहोगे सर जी अब आगे आपका जो काम है वो कर दीजिए। क्या काम है मेरा? तो यहां पर मुझे निकालना पड़ेगा क्या भाई? सार्व अंतर निकालूंगा। ठीक है, क्या निकालूंगा? सार्व अंतर। तो चलो निकालते हैं। ऊपर जाओ भाई जरा, तो देखो कैसे निकालेंगे। लिखेंगे सार्व अंतर। क्या निकालेंगे? सार्व अंतर। सार्व अंतर कैसे निकालता मैंने बता दिया आपको। A2 - A1, सेकेंड में से फर्स्ट वाले घटा के 3/4 से 1 घटाओ जरा, तो क्या आएगा ये बताओ? ये आएगा हमारा 1, 3 एकम 3 और -4, बटे में क्या आएगा? 4, बराबर आएगा -1/4। अब वही सेकेंड वाला निकालो तो A3 - A2 होगा, तो A3 9/16 होगा, माइनस होगा 3/4। हर समान करो जरा यहाँ, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। 9 - 4 3 12, बटे में होगा 4 चौक 16, 12 में से 9 गए -3/16। देखो आगे ज्यादा मत जाइए, ठीक है, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, बस 1-2 चेक किया। अगर बराबर ही नहीं आ रहा तो मैं आगे क्यों ही जाऊंगा चेक करने? एक ही में गड़बड़ हो गए ना, तो आगे आपको मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे भाई? लिखोगे चूंकि
सार्व अंतर समान नहीं। समान आया क्या, अलग अलग आ गए, तो सार्व अंतर समान नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। इसलिए दी गई स्थिति एपी में नहीं है। दी गई स्थिति, दी गई स्थिति एपी में नहीं, एपी में नहीं, नहीं। समझ गई बात कि नहीं, बताओ। कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, चलिए। अब जो भी दिक्कत होती है, आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहता है, आप अपनी समस्याओं को वहां पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ पर भाई, तीसरा कहाँ गया, ये तो दूसरा था, और तीसरा नंबर कहाँ है, तो चौथा पे पहुंच गए। और ये वाला, अरे भाई नंबरिंग गलत हो गई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, वही मैं भी सोच रहा हूँ, यहाँ पर ये भी चौथा आ गया, वो भी चौथा आ गया, ये तीसरा है, ठीक है। लिखा प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। कितने रुपए बढ़ती जाती है, 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो देखो, मैं वही लैंग्वेज और उसी लहजे में करता हूं, बड़े आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर से सॉल्यूशन, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर, तो लिखेंगे प्रथम मीटर, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, 1 मीटर जब उन्होंने खोदा तो कितना लिया, 150 रुपए लिया। कितना लिया, 150 रुपए। और प्रत्येक मीटर, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई, ठीक है, बाद में प्रत्येक, बाद में प्रत्येक मीटर, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, कि आएगी बराबर कितना, 50 रुपए, 50 रुपए। ये दो चीज हमको दिए हैं, ये हमको गिवन है, दिया है, ठीक है। इसको इधर कर दिया और लिख दिया, ये चीजें हमको दी, ठीक। तो ये हो गया हमारा दिया है मामला। अब मामला को सेटल करना है सूची बनाकर। कैसे, सूची बनाकर, तो यहां बनाएंगे आप सूची, क्या बना देंगे, सूची। देखो, पहले मीटर खुदाई की तो 150 रुपए लगा, फिर 150 में 50 और जुड़ गया, फिर 150 में 50 जुड़ा और 50 जुड़ गया, इतना जुड़ा था। फिर इनका मन हुआ आगे खुदवाने का, तो इसमें 3 बार 50 रुपए और मिल गए। समझ गए नहीं, बताओ। अब मैंने आपको ऐसे करके एक समझा दिया कि हाँ, इस तरह से आप आराम से इसको बना सकते हो। हाँ बिल्कुल सर, बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 150 लिखा मैंने, 150 में 50 जोड़ा आया 200, 200 में जोड़ा 50 तो 250, 250 में 50 जोड़ा तो आया 300, और यहां पर कॉमा लगा के लिख दिया भैया ऐसा। मेरी सूची हो चुकी है रेडी। समझ में आई ना बात। अब निकालोगे सार्व अंतर, क्या निकालोगे बोलो, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर, क्योंकि यही तो डिसाइड करेगा हमारा क्या होने वाला है। बोर क्या कहते हैं, बोर बोलने जरा, यहां पे निकालो a2 माइनस a1 का मान क्या आएगा, 200 माइनस करूंगा 150, ये आया हमारा 50। a3 माइनस a2 किया तो ये आया हमारा a3 का मान 250 है, माइनस करूंगा 200, और ये भी हमारा क्या आया, 50 आया। a4 माइनस a3 भी कर दिया, इनकी सहूलियत के लिए कि ये ना बोल पाए कि आपने बस इतना ही किया था। ये भी कितना आ गया, 50। तो यहां पर आप क्या लिखोगे बताओ, चूंकि सार्व अंतर समान है, चूंकि सार्व अंतर समान है, समान है, इसलिए दी गई स्थिति, दी गई स्थिति
एपी में है, एपी में, समझ गए ना। तो ये हो गया हमारा, ये वाला नंबर भी हो गया। कोई भी प्रॉब्लम आई कहोगे नो सर कोई प्रॉब्लम। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। तो ये नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, तीसरे के बाद चौथा है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखो आपको बताता हूं कि यहां पर चलिए देखिए, तो अब यहां पर बात करते हैं कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। तो मैं आपको बताने जा रहा था, आपने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा होगा तो मिश्र धन का फार्मूला भी पढ़ा होगा। वो क्या फार्मूला था पता है, वो था मिश्र धन बराबर मूलधन। मतलब ए बराबर पी 1+r/100 की पावर होता है यहां पर 1। मतलब एन लिखते हो तो एन यहां पर होता है आपका समय। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार, सीधे हम लोग करेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। देखो यहां पर कितने, यहां पर प्रत्येक वर्ष की बात है मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि शुरू होता है। 10,000 रुपए थे, राशि थी 8% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो कितना होता जाता देखिए यहां पर। तो प्रश्नानुसार पहले वर्ष कामा दूसरे वर्ष और कामा तीसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, पहले दूसरे तीसरे तथा चौथे, बस तीसरे तक निकाल दीजिए, ठीक है। पहले दूसरे तरफ से निकाल दो तथा चौथे, तथा चौथे वर्ष। भाई जितना ज्यादा निकालोगे कैलकुलेशन उतनी ज्यादा बड़ी होती चली जाएगी। चौथे वर्ष, ठीक, चौथे वर्ष जमा धनराशि, जमा धन राशि। इसके लिए हम बनाएंगे क्या, सूची बना ले या फिर ऐसे ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां फार्मूला क्या, पहले वर्ष तो भाई 10,000 है, इसमें कुछ हुआ ही नहीं होगा। 10,000 इतना हो गया हमारा 10,000। अब यहां पर देखेंगे पहले वर्ष का मामला देखेंगे तो 1+r/o सॉरी ये होगा 10,000 और फिर 1+r/ होता है 100। r मतलब यहां पर क्या है बताओ जरा, r मतलब यहां पर क्या है 8 है, तो 8 बटे क्या बना 100, एक घात लगा दिया। फिर यहां पर देखो आगे 10,000 है, ये 1+8 है अपॉन 100 है, पावर लगा दीजिए 2। आगे आप डाट डाट कर दो, बहुत है ना, इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये हमारा हो गया कितना 10,000 है, लिख दिया। ये है हमारा कितना बनेगा बताओ जरा, भाई सॉल्व करना पड़ेगा ना, बिना सॉल्व करे तो होगा नहीं यहाँ। तो ये वाला तो हमारा 10,000 है और ये 108 आएगा और बटे में क्या होगा 100, कामा 10,000 है ये और ये होगा 108, ठीक है। इसका होगा होल स्क्वायर, 108 क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। 108 का हो गया होल स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगी बताओ जरा, 100 है तो एक में मैं जीरो डायरेक्ट ही कर देता हूँ होल स्क्वायर, ठीक है। 100 का होल स्क्वायर करो तो 100 × 100 मतलब इतना आ जाएगा आपका 10,000, इतना आ गया। अब कॉमा लगा के आप यहाँ पर निपटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर है 10,000 कामा ये वाला 100 से 100 कट गया, 108 यहां पर गुणा हो जाएगा और कितने जीरो लग जाएंगे 2 जीरो। फिर आगे यहाँ पर 108 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ये पूरा पूरा तो कटा कटाया है, ठीक है, पूरा पूरा कटा कटाया है और 108 गुणा कर दीजिए, आपका सवाल आ गया। चलो देखो कर देते हैं खट से, ये आएगा 8 × 64, 8 एकम 8, 0 0 0 हो गया और ये होगा 8 0 1, क्या आया 4 6 8 8 16, ये इतना इतना आएगा, ठीक है। देख लो 8 8 16 हो गया इतना 11,664, कितना आएगा 11,664, 664, ठीक। ऐसे करके आप लिख देंगे, एक बार चेकअप कर लेना। 8 64 हो गया, 8 एकम 8, 0 हो गया 8, ठीक है, 6 8 8 16 और ये एक हो गया, ठीक, 11,664 इतना लिख दिया। कोई हाथ से लिख तो दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो
तो अब यहां पर आगे बात कर लेते हैं कि सार्व अंतर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? सार्व अंतर। यहां निकालता हूं क्या? सार्व अंतर। तो यहां सार्व अंतर क्या है, देखो जरा ध्यान से समझना भाई। सेकेंड वाले से आप जानते हैं घटाया जाता है फर्स्ट वाले को, A2 माइनस A1। तो A2 यहां पर है 10,800 माइनस है 10,000, और घटने पे क्या आएगा? ये आएगा 800। क्या आएगा? 800। वही तथा और निकाला जाए आगे तो A3 माइनस अगर A2 निकालूंगा तो ये है 11,664 माइनस क्या हो जाएगा बताइए भाई? चौथे वाला इसलिए निकाला, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो आप क्या करना यहीं पर, जिसे चौथा मत लिखना, बस इतने तीसरे तक कर देना। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है कि मतलब चौथा वाला करना आप कर लीजिए, बड़ा होगा काफी, तो आप परेशान मत होना। ये बात बता दे रहा हूँ पहले, मतलब कुछ लोग के मन में ये आएगा, जैसे मेरे मन में आ रहा है, बच्चे सोच रहे होंगे पता नहीं कैसे कर दिया। ठीक है, तो उसको आप मत निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। 11,664 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे भाई? घटाएंगे यहाँ पर 10,800 को, क्या बचेगा बताओ जरा? और ये आएगा 4, ये आएगा 6, और यहाँ 16 में से 8 गए 8, 16 में से 8 गए 8। तो क्या यहाँ पर बराबर आ रहा है? पहला 800, दूसरा 864 आ रहा, दोनों बराबर है? ओके, नहीं सर बराबर तो नहीं है। तो क्या लिखोगे? चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है। चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है, यही तो सीखना था आपको, बाकी और कुछ नहीं। समान नहीं है, ठीक है। सार्व अंतर समान नहीं है क्यों लिखते हैं? नहीं है, ठीक। इसलिए दी गई स्थिति एपी में नहीं, दी गई स्थिति एपी में नहीं है, एपी में नहीं। समझ गए बातों को? चलो, तो अब इतना हमारा काम हो गया। ये सारे प्रश्न आपके फर्स्ट में के चारों के चारों हो चुके हैं। और क्लास कैसी रही, समझ में आया कि नहीं आया, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। चलता हूं भैया, फिर मिलूंगा आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।